वेलकम टू रसायन केमिस्ट्री क्लासेस। और आज जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर केमिस्ट्री का, और उसी के लेक्चर्स में अगला पार्ट लेकर आया हूं मैं आज, जिसमें हम पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आईयूपैक सिस्टम, यानी आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों, सबसे पहले तो आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईयूपीएसी की बच्चों फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बच्चों, इस लेक्चर में आखिर तक बने रहिएगा। तो आईयूपीएसी सिस्टम, जैसा कि मैं जानता हूं बच्चों को बड़ा टफ टॉपिक लगता है, लेकिन अगर आप इस लेक्चर में आखिर तक मेरे साथ रहेंगे तो ये मेरा वादा है कि आपके लिए आईयूपीएसी सिस्टम एक बहुत आसान टॉपिक बन जाएगा बच्चों। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बच्चों, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम रखता है। बच्चों, न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम रखता है, और नाम रखने के लिए ये हम कह सकते हैं कि ये नामांकन संस्था है एक तरह की। और नाम रखने के लिए इन्होंने कुछ उसूल बनाए हैं जिन लॉज के तहत ये नाम रखते हैं। तो आप जैसा कि पिछले लेक्चर्स के अकॉर्डिंग जान चुके होंगे कि अगर कोई कार्बन कंपाउंड है तो उसमें कार्बन चेन होना मस्ट है। सभी में कार्बन चेन होती है। अब ये एक कॉमन बात है। तो आईयूपीएसी ने यहीं से शुरुआत की कि अगर कार्बन कंपाउंड के कार्बन चेन में अगर एक कार्बन है केवल, तो उसका नाम हम मेथ से शुरू करेंगे। अगर दो कार्बन होंगे तो उसका नाम एथ से शुरू करेंगे। अगर तीन कार्बन होंगे तो उसका नाम हम प्रोप से शुरू करेंगे। अगर चार कार्बन होंगे तो उसका नाम हम ब्यूट से शुरू करेंगे। बच्चों, बट लिखेंगे और ब्यूट पढ़ेंगे। अगर पांच कार्बन होंगे तो उसका नाम पेंट से शुरू किया जाएगा। अगर छह कार्बन होंगे तो उसका नाम हेक्स से शुरू किया जाएगा। अगर सात कार्बन होंगे तो उसका नाम हेप्ट से शुरू किया जाएगा। ऐसे ही अगर आठ कार्बन होंगे तो उसका नाम ऑक्ट से शुरू किया जाएगा। अगर नौ कार्बन है कार्बन चेन में तो उसका नाम नॉन से शुरू किया जाएगा। और अगर 10 कार्बन है तो उसका नाम डेक्स से शुरू किया जाएगा। बच्चों, अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी कार्बन चेन में कई सारे कार्बन एटम मौजूद हैं बच्चों, तो वो जाहिर सी बात है आपस में बॉन्डेड होंगे। और बॉन्डेड होंगे तो वो बॉन्ड के जरिए ही बॉन्डेड होंगे बच्चों। तो अगली बात इसमें यह आती है कि अगर कार्बन चेन के सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से केवल जुड़े हैं तो उसके नाम के आगे जो हम नाम लिख रहे हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट, जैसा कि पीछे बताया, उस नाम के आगे एक सफिक्स लगाएंगे एन। कब लगाएंगे? जब कार्बन चेन में सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है जिससे कार्बन जुड़े हुए हैं। इसका नीचे एक एग्जाम्पल भी बच्चों दिया है। देखिए, आप इस एग्जाम्पल को देखिए कि इसमें कितने कार्बन एटम हैं। 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम है बच्चों। तो इसका नाम के आगे काहे से हम नाम शुरू करेंगे? पेंट से नाम शुरू करेंगे। और उन 5 कार्बन, वो सारे के सारे कार्बन किससे जुड़े हैं? आप यहां देख सकते हैं आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं बच्चों। तो नाम के आगे हम सफिक्स क्या लगाएंगे बच्चों? एन लगाएंगे बच्चों। सफिक्स हम एन लगाएंगे। और तो इसका तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? पेंटेन हो जाएगा इसका नाम। ओके, चलिए अब इसी तरह से आप देखिए अगला एग्जाम्पल भी यहां पर लिया है हमने। ये देखिए, इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। 6 को कैसे लिखते हैं? हेक्स से। और सिंगल बॉन्ड मतलब एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? हेक्सेन। है ना आसान? अब रही बात कि ये हाइड्रोजन एटम हम कैसे सेट करेंगे। तो आप बच्चों जानते हैं कि एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बच्चों। तो आप एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। जैसे अगर हम इसी एग्जाम्पल के जरिए समझना चाहें तो देखिए, एक कार्बन की वैलेंसी 4 है बच्चों।
जैसे ये कार्बन है, जैसे पहला कार्बन आप देखिए इसमें ये वाला है, ये कार्बन, इसकी देखिए एक वैलेंसी तो ये जुड़ गई, ये इसकी बिजी हो गई इस वाले कार्बन से, राइट हैंड वाले कार्बन से जुड़ने में। तो इसकी खाली कितनी बची बच्चों? 4 होती हैं हर कार्बन की, 3 खाली बची बच्चों। तो जितनी वैलेंसी खाली बची उतने H लगा दीजिए। देखिए 1 2 और 3। अब ये वाला कार्बन है, जैसे ये वाला, इसमें देखिए बच्चों, एक तो अब ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इसमें एक इधर बिजी हो गई, इसकी एक इधर बिजी हो गई, यानी 2 तो कार्बन को होल्ड करने में बिजी हो गई आसपास वाले। बची कितनी खाली? 2, क्योंकि 4 होती हैं तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। मतलब कार्बन कार्बन से जुड़ने के अलावा 4 में से जितनी खाली वैलेंसी बचेंगी उतने हम हाइड्रोजन एटम लगा देंगे। देखिए अब अगला देखिए, इसी को समझ लीजिए। अगला ये है कार्बन, इसकी एक वैलेंसी इस कार्बन को पकड़ने में बिजी हो गई, दूसरी वैलेंसी इस कार्बन को पकड़ने में बिजी हो गई। 4 कुल होती हैं, तो कितनी बची खाली? बची 2, तो 2 हाइड्रोजन हमने यहां लगा दिए। ये इसका तरीका होता है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। चलिए आगे बात करते हैं। अगली बात है बच्चों फंक्शनल ग्रुप की। वो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बच्चों? तो फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज तय करते हैं। यानी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ये उसमें लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप तय करता है। मतलब कि वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो ये तय करता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसको आप एक सरनेम की तरह समझ सकते हैं बच्चों। जैसे कोई भी इंसान का आप नाम ले लें, मुकेश, राकेश या कोई भी नाम कॉमन, तो ऐसे हजारों मुकेश और राकेश होंगे, लेकिन जिस तरह से उनके सरनेम से उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, थोड़ा आइडियली सोच के चलिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर कोई नाम के आगे लगाता है मुकेश चतुर्वेदी, तो वो पंडित से बिलोंग करेगा। और हमने कहा कि आइडियली बात करेंगे तो पंडित की प्रॉपर्टीज क्या? कि माथे पे चंदन का तिलक, जनेऊ धारण करना, ठीक है, यज्ञ और अनुष्ठान की विधि का आना, ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। और अगर कोई लगा देता है मुकेश सिंह राठौर, तो क्षत्रिय हो गए और बड़ी बड़ी मूछें, माथे पे लाल रंग का तिलक और बेहतरीन वॉरियर, रक्षा करने वाला, ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो देखिए दोनों मुकेश हैं, ये जनरल हो गया टर्म, और उनके सरनेम ने उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया। इसी तरह से हर कार्बन कंपाउंड में कार्बन चेन तो एक जैसी होती है, जैसे मुकेश मुकेश नाम एक जैसे हैं, लेकिन कौन से कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये उसमें लगे हुए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से तय होता है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। फंक्शनल ग्रुप के फिर से एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं। एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो ये डिटरमाइन करता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बच्चों। तो ऐसे तो कई सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन कुछ अहम फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे अल्कोहल ग्रुप। इसमें इसका सिंबल होता है OH, और जिस भी कार्बन चेन में OH लगा होता है उस कंपाउंड के नाम के आगे हम IUPAC के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऑल सफिक्स लगा देते हैं। अल्डिहाइड ग्रुप दूसरा ग्रुप है जिसका सिंबल है CHO, इसके लिए सफिक्स लगाते हैं अल। कीटोन ग्रुप जिसका सिंबल है CO या C डबल बॉन्ड O भी कहते हैं इसे, और इसके आगे सफिक्स लगाते हैं, 1 लिखते हैं, ओन पढ़ते हैं। अगला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिसके लिए हम सिंबल लगाते हैं COOH, और इसके नाम के आगे ओइक वर्ड लगाते हैं सफिक्स में। और अगला है क्लोरो ग्रुप, Cl इसका सिंबल है, और इसके लिए सफिक्स भी इसके लिए वर्ड भी हम क्लोरो यूज करते हैं। उसके अलावा ब्रोमो ग्रुप, Br सिंबल है और ब्रोमो ही वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। आइडो ग्रुप, I सिंबल है और आइडो वर्ड ही इसके लिए यूज किया जाता है। और क्लोरो ब्रोमो आयोडो को कलेक्टिवली हम हेलो ग्रुप्स भी कहते हैं। इसके अलावा मिथाइल ग्रुप जिसका सिंबल है CH3,
और इसके लिए वर्ड भी मिथाइल का यूज करते हैं। इथाइल ग्रुप जिसका सिंबल है C2H5, इसके लिए वर्ड भी हम इथाइल का यूज करते हैं। बच्चों इसको फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,2,4,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। इसका स्ट्रक्चर बच्चों ये जो नंबर हैं 2,2,4,4, याद रखिएगा ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है। कार्बन चेन में कितने कार्बन है उनका नंबर है ये। दूसरे नंबर का कार्बन, 2 का मतलब दूसरे नंबर का कार्बन, फिर 2 का मतलब अगेन दूसरे नंबर का कार्बन, 4 का मतलब चौथे नंबर का चेन में कार्बन, अगेन 4 का मतलब वही चौथे नंबर वाला कार्बन। तो आप समझ गए होंगे कि ये कार्बन का नंबर है एक्चुअली। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा और समझ में आ जाएगा आपके। 2,2,4,4 देखिए, अब यहां पर नंबरिंग कीजिए जरा, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 है तो पेंट तो हो गया, ठीक है। अब 2,2,4,4 टेट्रामिथाइल यानी 2 मतलब दूसरा कार्बन कौन सा है, ये 1 ये 2, दूसरे कार्बन पर मिथाइल, एक बार 2 आ गया उसके लिए, एक मिथाइल के लिए, दूसरे मिथाइल के लिए फिर से 2 आ गया। तो देखिए 2 ये कितने मिथाइल हो गए, 1 और 2। उसके बाद 4 है तो ये चौथे कार्बन पर 2 बार मिथाइल लगा है, हर बार के लिए एक नंबर यूज करेंगे। तो यानी ये भी चौथे कार्बन पर है ऊपर और ये भी चौथे कार्बन पर है नीचे, तो 2 बार 4 यूज करेंगे, 4। तो कुल मिथाइल कितने लगे हैं, 4, 1 2 3 4। तो 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा। तो 2,2,4,4 कितने मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। और ये है क्या, पेंट और सिंगल बॉन्ड सारे। तो इसका नाम हो गया बच्चों 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। अगला एग्जाम्पल बच्चों देखिए, इसका नाम क्या होगा। इसमें देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये ब्यूट हो गया बच्चों, सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन। और यहां देखिए कि पहले कार्बन पर क्लोरीन लगा है तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा बात को। ओके आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर एक मैंने नोट लिखा है बच्चों, देखिए इसे गौर से, कि कार्बन की जो मैं नंबरिंग कर रहा था 1 2 3 4, नंबरिंग हमेशा कार्बन एटम की उधर से स्टार्ट करेंगे चेन में जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ेगा बच्चों। जैसे एग्जाम्पल से मैंने समझाया है, देखिए ये क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है। तो ये हेक्सेन तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कंफ्यूजन कहां से शुरू होता है बच्चों को, कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल। तो अगर हम इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 5वें नंबर पर मिथाइल आ रहा है। तो बच्चे ये कह सकते हैं कि 5 मिथाइल हेक्सेन हो सकता है, लेकिन बच्चों ये गलत होगा। IUPAC के नियम के अनुसार हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ेगा बच्चों। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप किधर से करीब पड़ रहा है, अगर इधर से गिनते हैं 1 और 2, दूसरे नंबर पर पड़ रहा है कार्बन, दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप पड़ रहा है। इधर से गिनते हैं तो 5वें नंबर पर पड़ रहा है। तो IUPAC ये कहती है कि आप उधर से गिनेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ेगा। तो इसका सही नाम बच्चों क्या होगा, मैं जानता हूं कि आप लोगों को इसका नाम आ गया होगा, और जो जो इसका नाम समझ गए हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका नाम सही क्या होगा। 1 और 2 यानी इसका नाम होगा 2 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका सही नाम होगा बच्चों। ये वाला नाम इसका गलत होगा। तो नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे कार्बन एटम की IUPAC नेमिंग के वक्त जब जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ेगा। तो इधर लेफ्ट साइड से करीब पड़ रहा है तो लेफ्ट साइड से हम इसकी नेम नंबरिंग शुरू करेंगे। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें,
खुश रहें। बाय बाय।